Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Soundwear. आप सभी का मेरे YouTube channel English Soundwear में स्वागत है. Dear student, today I am present here with a new topic, the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द पोएट ऑफ टेरर. ओके, इनको पोएट ऑफ टेरर भी कहा जाता है. इनके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है डियर. चूँकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्ट में बता कर ख़त्म करता हूँ. फायर एंड आइस, चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं. फायर एंड आइस क्या है? फायर एंड आइस एक पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये पब्लिश हुआ था दिसंबर 1920 में. और किस में पब्लिश हुआ था? हार्पर मैगजीन में. लेकिन अगर हम बात करें उनकी ही एक बुक जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, 1923 में, जो 1923 में इसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, उसी बुक में ये पब्लिश हुई थी. मतलब कहने का मतलब ये फिर से सुन लें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बुक जिसका नाम न्यू हैम्पशायर है, इसको 1923 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, और 1923 में ही ये फायर एंड आइस जो पोएम है पब्लिश हुई थी. ओके, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे फायर एंड आइस के बारे में. और दूसरी बात बता दें आपको, फायर एंड आइस जो है ना डियर, ये जो द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी जो दुनिया की जिसे कहते हैं क़यामत, यानी कि क्या कहेंगे हिंदी में, प्रलय जिसे कहते हैं, यानी दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इस पर डिस्कशन करता है पूरी की पूरी पोएम. अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, फायर और आइस, यानी आग और बर्फ़ दिया गया है, जबकि दोनों दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो फायर जो है, जो यहाँ पर फायर है और डिज़ायर को सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो आइस है वो हेट यानी नफ़रत को सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो गाइस ये दोनों जो हैं, दोनों कॉजेज़ हो सकते हैं प्रलय के, या क़यामत आने के, या डूम आने के. और आगे आपको एक बात और बता दें कि ये पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा जो लिखने की, वो जो दांते थे, उनकी दांते का एक क्रिएशन वर्क है जिसका नाम है इन्फर्नो, वहाँ से ली थी. ओके, और इस पोएम के थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बता दें. इसमें देखेंगे आपके इसमें 9 लाइन्स हैं टोटल. तो 9 लाइन स्टेंजा है, और जो मीटर है वो इरेगुलर मिक्स ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर एंड डायामीटर, यानी कि आयम्बिक टेट्रामीटर और डायामीटर का इरेगुलर मिक्स या कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ये क्या होता है डियर? आयम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है और डायामीटर क्या होता है, इस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा. मैं पूरा मीटर पे वीडियो बना दूंगा और आप समझ लेंगे, एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. और आपको बता दें इसका जो राइम स्कीम है, ABA, ABC, BCB. ओके, तो ये इस पैटर्न पे चलता है. तो गाइज़ मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा. आइए चलिए हम लोग चलते हैं, ज़रा जान लेते हैं फायर एंड आइस में क्या है. तो फायर और आइस मैंने बताया दो वर्ड्स. अब चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये दुनिया है वो ख़त्म होगी किसमें? फायर, यानी आग से ख़त्म होगी, आग के गोले में लिपट जाएगी. पृथ्वी का वह कोर जिसमें आग की ज्वाला होगी, लपटें होंगी, वो एक्सप्लोड होगा और पूरी दुनिया आग के गोले में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया जल के खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी. और कुछ लोग कहते हैं सम से नाइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बड़ी बड़ी चट्टानें हो जाएंगी बर्फ़ की, और पूरी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया फ्रीज़ हो जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा. इस तरह से क्या होगा, सारे लोग मर जाएंगे, क़यामत आ जाएगी. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इन्होंने अब कहा है कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड. अभी डिज़ायर ये जो वर्ड आया है, मैंने बताया था कि डिज़ायर एक फायर का जो है सिंबॉलिकल वर्ड है, जो किसी भी इंसान के डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है. इन्होंने कहा कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो लोगों की अपनी डिज़ायर होती है, जो कल्मिनेट करती है, जो अपनी डिज़ायर अपनी कल्मिनेशन पर होती है, यानी पराकाष्ठा पर होती है, उसको भी मिसलीड कर देती है, यानी कि उसको भी लाइफ में उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है.
तो गाइस जैसे इंसान की अपनी जो इच्छा होती है ना, जब वो अपने कल्मिनेशन पे पहुंच जाती है तो भी इंसान को बर्बाद कर देती है। और दूसरा, जब एक इंसान के अंदर नफरत की गुबार भर जाती है तो भी इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बताया कि दोनों चीज़ों से ये क्या है, दोनों चीज़ों से उसको नुकसान होगा। लेकिन कहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन पोएट कहता है कि मैं जो लोग आग, ये कहते हैं कि आग से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, यानी मैं उनके साथ हूँ, मैं मानता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहता है कि अगर दुनिया को एक बार में नहीं, अगर 2 बार में ख़त्म होना होगा तो आई थिंक, मेरे हिसाब से, आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। उसने कहा कि जो नफ़रत होती है ना, अगर ये दुनिया 2 बार में ख़त्म हुई तो पक्का है कि इसमें आइस का भी बहुत बड़ा रोल होगा। आइस मीन्स क्या है कि हेट, नफ़रत, यानी जो बड़े पैमाने पर नफ़रत। एनफ मीन्स क्या होता है, काफ़ी। तो बड़े पैमाने पर हेट होगी, नफ़रत होगी लोगों से, और यही जो है डिस्ट्रक्शन, तबाही की वजह बनेगी, तबाही का कारण बनेगा। और आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब क्या होता है, आइस भी क्या है, आइस को कम मत समझिए, ये भी क्या है, ग्रेट है, बड़ा है। और सफाइस मीन्स क्या होता है, सफिशियंट, यानी ये भी काफ़ी है, पर्याप्त है किसी को तबाह और बर्बाद करने के लिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक इंसान की जो अपनी इंडिविजुअल डिज़ायर होती है, इसकी जब ये पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, कल्मिनेशन पे पहुंच जाती है, तो भी वो इंसान के लाइफ के डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है। और दूसरा, अगर इंसान अपने अंदर हेट पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है, तो भी वो उसके लाइफ के डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है। तो फायर एंड आइस, जिस तरह से दुनिया को आग के गोलों में तब्दील करके ख़त्म किया जा सकता है, क़यामत लाई जा सकती है, इसी तरह से बर्फ़ भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरी दुनिया को फ्रीज़ करके ख़त्म करने में। उम्मीद करता हूँ डियर, फायर एंड आइस से पोएट ने जो कहना चाहा है वो आप समझ गए होंगे। तो डियर, अगर समझ गए हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव। और डायरेक्ट आप सोल्यूशन भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू रिक्वायर, जो भी आपको चाहिए ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Till then, bye bye.